guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life designer. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, कैसा वो फील कर रहे हैं आपके बिना, क्या करना चाहते हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको छोड़ना चाहते हैं, वो मूव ऑन हो गए हैं, क्या सिचुएशन है, उनके दिल की बात क्या है, वो आज हम देखने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताइएगा कैसी लगी है आपको ये रीडिंग। ओके गाइस, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी डिस्काउंट्स चल रहे हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स हर एक प्रॉब्लम के लिए आता है, लव के लिए, फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए, आपकी वेलबींग के लिए, आपको कोई करियर में इशू आ रहा है, आपको फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, हर एक चीज़ के लिए क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं। तो आप चाहते हैं तो उनका यूज़ करके आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। और ये जो क्रिस्टल होंगे वो मैं आपके नाम के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूँगी और साथ में आपको चार्ज करके रेडी कर एनर्जाइज कर आपके एड्रेस पे डिलीवर करूँगी। ओके गाइस, सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लव इंटरेस्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, here we go. 6 of Pentacles, 2 of Pentacles, 10 of Swords, the Tower. Okay, बहुत भारी ब्रेकअप हुआ है आपका लगता है। Page of Pentacles, 6 of Cups, The Chariot. सो गाइज, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जैसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हों, बहुत ज़्यादा टूट गए हों, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की। यहाँ पे जो द टावर का कार्ड आया है, आप देखिए बिल्डिंग कितनी ऊंची गई, कितनी टॉल बिल्डिंग दिख रही है आपको, है ना। ऊपर पहुँच के कुछ ऐसा हुआ कि सब नीचे आ गए। इस तरीके की चीज़ आपके रिलेशनशिप के अंदर हुई है। बहुत ही भारी आपको झटका लगा है रिलेशनशिप के अंदर और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन भी बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत हर्ट हैं, ठीक है। उनको बहुत बुरा लग रहा है जो भी अब करंट सिचुएशन है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत हर्ट हो आपके पर्सन एंड चीज़ें जैसे अच्छी नहीं चल रही हों इनकी लाइफ में। सब कुछ उथल पुथल हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा इन्होंने चीज़ें आगे तक सोच ली थी, आपने भी सोच ली होंगी। डेफिनेटली मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपने भी चीज़ें बहुत हद तक सोच ली होंगी और इन्होंने भी सोच ली थी, बट कुछ डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाए। ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि आप लोग जैसे अलग हो गए हो और अभी ये बहुत प्रॉब्लम में मुझे दिख रहे हैं। इनकी सारी नज़रें, सारा ध्यान, सारा प्यार, सब कुछ अभी आपके लिए है। आप देखिए इनकी सारी, जैसे इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में ना सिर्फ एक ही चीज़ इनको सबसे अच्छी मिली थी, वो थे आप। और इनको अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भी इनकी लाइफ से चले गए हो, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ही इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी, ही इज़ नॉट फीलिंग कंटेंटेड एंड एक बहुत डिवास्टेटेड स्टेट में मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे जैसे कि बिल्कुल टूट गए हों। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको आगे क्या करना है लाइफ के अंदर, कैसे आगे बढ़ना है। मूव ऑन करने के लिए मे बी आपको बोल के चले गए हैं या आपको इन्होंने बोल दिया है कि आगे बढ़ जाओ या मूव ऑन कर लो, बट ये पर्सन खुद ही नहीं आगे इनको पता कैसे बढ़ना है। इनको समझ ही नहीं आ पा रहा है कैसे आगे मूव करूं, क्या करूं। जिसके साथ आगे रहना है उसके साथ सही से रह नहीं पा रहे हैं, या फिर आगे कोई पर्सन इनके लाइफ में अगर ये मैरिड नहीं है तो
कोई पर्सन आएगा उसके साथ ये कैसे रहेंगे इनको कुछ नहीं पता, ये अभी तक खुद मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, बट ये आपको सजेस्ट कर रहे थे कि मूव ऑन कर लो। ओके, एंड बहुत टूट गए हैं, इनका ध्यान आप पे है, आप इनके लिए ट्रेजर थे, इनका सब कुछ थे, जैसे कि प्राइसलेस कोई अमानत होती है ना किसी की, वैसे आप इनके लिए थे, और अब ये बिल्कुल टूट चुके हैं। यहाँ पे मुझे देखिए कितने ज़्यादा स्ट्रेस में है, कितनी प्रॉब्लम्स में है ये पर्सन, बिल्कुल जैसे अब कोई उम्मीद ही नहीं रह गई हो इनको, इस तरीके से ये फील कर रहे हैं आपके लिए। और इनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जिससे ये आपके पास रह पाएँ, क्योंकि ये आपको तो बोल रहे हैं बट अभी भी कंफ्यूज्ड है कि इनको क्या करना चाहिए। अपने अंदर जैसे बैलेंस बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस आउट भी होंगी अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे, और अगर बैलेंस बना के सोचेंगे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको वे आउट भी दिखेगा, क्योंकि ये पर्सन भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है आपका रिलेशनशिप सही भी हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। यहाँ पे मेरे को ये चीज़ दिख रही है गाइज, इनका प्यार आपके लिए बहुत है, ये आपको कभी भुला नहीं सकते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें ये आपको भुला नहीं सकते। अभी भी आपसे अटैच्ड है, इनके मन में जो प्यार है आपके लिए वो हमेशा रहेगा। जो मेमोरीज आपने इनको दी है ना, सीरियसली गाइज वो इनको किसी और से नहीं मिल सकती। वो बहुत स्पेशल कुछ मोमेंट्स आपने इनको दिए हैं, इन्होंने शायद अपनी पूरी लाइफ जी हो आपके साथ, ऐसा मुझे फीलिंग हो रही है। एंड मे बी कि अगर और रिलेशनशिप्स में भी रहे हैं, बट ऐसा फीलिंग, ऐसा एहसास, ऐसा पागलपन इनको किसी के साथ फील नहीं हुआ जैसा इनको आपके साथ फील हुआ है। चेंज को एक्सेप्ट करने की कोशिश ये ज़रूर कर रहे हैं, मूव ऑन होने के बारे में भी सोचते हैं, पर मुझे लग रहा है कि जैसे इतनी जल्दी ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पाएंगे, एंड बहुत मुश्किल है इनके लिए मूव ऑन होना, क्योंकि ये बिल्कुल टूट गए हों। जैसे इन्होंने अगर कोई शादी की चीज़ सोची थी, या साथ रहने की चीज़ सोची थी, या प्यार जैसी कोई चीज़ सोची थी, तो सिर्फ आपके साथ सोची थी और किसी के साथ नहीं सोची थी। और जब ये टूट गए हैं ना, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनका इनका जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। अब इनकी लाइफ में कुछ भी हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई दो लोगों के बीच में कन्फ्यूज है, एक तो आप हो सकते हैं, कोई और पार्टी मुझे दिख रही है, या तो इनका करियर है, या मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली या कोई और थर्ड पार्टी हो। ठीक है, या तो फैमिली है या कोई और पर्सन मुझे लग रहा है जो कि जिसके बीच में जैसे कि झूल रहे हैं। कोई करियर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या चूज़ करें, ना आपको छोड़ पा रहे हैं ना आगे बढ़ पा रहे हैं। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप सी से आपका नाम शुरू होता है, या एम से होता है, या फिर आपके पर्सन का नाम शुरू होता है, या उनकी कास्ट भी हो सकती है, उनका सरनेम भी हो सकता है इससे शुरू, सी या एम। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए गाइज। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे आपसे, उम्र में मुझे डिफरेंस दिख रहा है आप दोनों की। ठीक है, एंड एक अलग सा पागलपन था आप दोनों के बीच में, जैसे आपके लिए दिल खोल के करते हो वो, जब आपकी बारी आती हो तो वो सोचते नहीं हो। इस तरीके की एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। आज भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन। एंड जैसे इनकी हीलिंग भी हो रही है इस दौरान, इनको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और ये सही तरीके से समझ के ना अब आगे का डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनकी जो कन्फ्यूजन्स है, कुछ डाउट्स हैं, वो उनको क्लियर होंगे। मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि आप प्लीज़ किसी को चेज़ नहीं करिए, एंड उनको सोचने दीजिए, समझने दीजिए, ज़बरदस्ती किसी के पीछे नहीं भागिए। अगर वो आपके लिए हैं तो वो आपके लिए आएंगे। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल नॉट टू चेस एनीबडी। बैलेंस बना के रखिए, आपको भी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, कि वो भी कोशिश कर रहे हैं बैलेंस बनाने का। और जहाँ पे भी उनको लगेगा ना कि हाँ मुझे इस तरीके से चलना है, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो हो सकता है सिचुएशन बैलेंस हो जाए, चीज़ें सही हो जाएं, दोनों चीज़ें क्या पता उनको मिल जाएं, वो वहाँ से भी एक डिसीजन ले पाएँ और वो आपके पास भी आ जाए। एक बैलेंस बन जाएगा जिससे कि आपका रिलेशनशिप भी अच्छे से चलेगा और उधर उनकी भी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। इस तरीके से भी हो सकता है। मूवमेंट मुझे बहुत लोगों की दिख रही है, पर्सन आपके पास जैसे आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो मुझे आप दोनों के बीच में बात होती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे इस रिश्ते की जीत होगी एट द एंड, कन्फ्यूजन्स खत्म होंगे, चीज़ें इतनी आसान नहीं रहेंगी, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम जैसा कुछ दिख रहा है। अगर देखिए ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर आपको बोलूँगी, ये चीज़ें जब आप इस तरीके की जर्नी में होते हैं, आपका ऐसा पार्टनर होता है, तो मैं यहाँ पर आपको ये बात बोलूँगी कि इतना आसान नहीं होता चीज़ें पाना।
मुश्किल होती है, बट अगर आप सब्र बना के चलें और पेशेंस रखें तो डेफिनेटली आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। वो फीलिंग्स आपको डेफिनेटली आपकी फुलफ़िल होते हैं इमोशंस, पर आपको उसके लिए बहुत सब्र बना कर रखना पड़ेगा। किसी के पीछे नहीं भागिए, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप किसी के ज़बरदस्ती पीछे नहीं भागिए, आप थोड़ा सा सब्र बनाइए और अगर वो आपके लिए हैं तो वो आपके पास आएंगे। ठीक है, अगर वो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, तो वो आपके पास आएंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो आपको रोक दे। अगर वो पर्सन आपके साथ सच में रहना चाहता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, हर रिश्ते में आती हैं ना। अगर आपके मदर फादर होंगे, उनके रिश्ते में भी आई होंगी, है ना। हम अपने बड़े बुजुर्ग देखते हैं, उनके रिश्तों में भी आती हैं, बट वो साथ रहते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं एक दूसरे को, राइट। वो साथ रहते हैं, एट दी एंड वो साथ में आते ही हैं। अगर ये आपके लिए सही इंसान है तो भगवान आपको कभी भी इससे दूर नहीं करेंगे और ये अल्टीमेटली आपके पास आएंगे। आप उनको मौका तो दीजिए सही प्रूफ करने का अपने आप को, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा स्पेस बनाइए, बहुत ज़्यादा भी नहीं भागिए, पेशेंस रखिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, सही समय आने पे सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बहुत पैशनेट तो हैं आपको लेकर, बट दो लोगों के बीच में जैसे कंफ्यूज्ड हों, इस तरीके से चुन नहीं पा रहे, जैसे दोनों ही पार्टीज इनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो, इस तरीके की फीलिंग में हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, अब हम इनकी तरफ से कोई लव मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या लव मैसेजेस ये आपको देना चाह रहे हैं। पहला मैसेज, आई नेवर वॉन्टेड टू डू दैट बट आई वॉज स्टक। जैसे पर्सन स्टक हो, जैसे कि कुछ कर नहीं पा रहे हो, करना नहीं चाहते हैं ये जो उन्होंने किया, पर मजबूरी थी तो कुछ कर नहीं पाए, जैसे ये ऐसा मुझे फील हो रहा है। आई लव यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, आई विल लव यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ का मैसेज आया है गाइज यहाँ पे। ये आपको हमेशा 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 प्यार करेंगे, पूरी ज़िंदगी प्यार करेंगे, ऐसा ही आपको बोलना चाह रहे हैं। गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा वक्त दो, कुछ वक्त चाहते हैं ये पर्सन आपसे। आई विल इम्प्रूव, मैं बदलूंगा, मैं सुधरूंगा, मैं बदल के तुम्हारे पास आऊँगा, ऐसा ये बोल रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है इनमें बहुत खामियां हैं। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। देखिए, मैंने आपको अभी बोला कि आपके पास तभी वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी जिसके अंदर अच्छी चीज़ें उसी के साथ होती हैं, जो चमत्कार है उसी के साथ होते हैं, जो कि वेट करते हैं, ठीक है। अगर आप वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। यू, उनका नाम यू से भी हो सकता है या उनका सरनेम हो सकता है। फियर, डर है इनको, बहुत सी चीज़ों का डर है, जैसे बहुत डरे हुए हैं ये किसी बात से, बहुत घबराए हुए हैं जैसे। मैरिज, आप लोग की शादी मुझे दिख रही है होते हुए, या फिर आपकी प्रॉब्लम ही जो है शादी से रिलेटेड आ रही है, या तो ये पर्सन मैरिड है, या फिर ये पर्सन की जब कमिटमेंट की बात होती है तब ये पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है आगे मूव करने में। मैरिज से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है। अब हम देख लेते हैं, मुझे तुम्हारी बातें बहुत याद आती हैं, बहुत मिस कर रहे हो जैसे आपको, इस तरीके से ये बोलना चाह रहे हैं। यू वर माई लकी चार्म, आप इनकी ज़िंदगी में थे तो सब कुछ बहुत जैसे अच्छा था। ओह ब्यूटिफुल, 1111, मेक अ विश, जल्दी से एक विश कर लीजिए। 1111 आप जब भी देखते हैं तो ये आपको यहाँ पर ट्विन फ्लेम का नंबर है, आपको ये बता रहा है। देखिए, इसमें भी ट्विन फ्लेम जर्नी का एहसास हुआ। और साथ में दूसरी चीज़, आपको एक विश मांगने की ज़रूरत होती है। जब भी आप 1111 देखें तो आप जल्दी से विश मांग लीजिए, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो। मेरी तरफ से यही विशेज़ हैं आपके लिए। कांट स्लीप, ये सो नहीं पा रहे हैं, बहुत स्टक हैं, और मुझे लग रहा है रात को आपको बहुत मिस करते हैं, बिल्कुल भी सो नहीं पाते हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है गाइज। अब हम एंजल आंसर्स ऑरेकल डेक से आप लोगों के लिए गाइडेंस मैसेजेस पिक करते हैं। क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं आपके लिए? अनलाइकली, हो सकता है बहुत लोग को ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, बट जेन्युइनली वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे अभी भी वो जुड़े हुए हैं। मे बी अगर आप बहुत बुरा सोच रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, बट सिचुएशन उल्टी ही हो, ठीक है।
मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, आपको आंसर्स मिल जाएंगे आपके जो आपको चाहिए। तो आप मेडिटेट कीजिए, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक में आया है इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आपको सच में विश्वास है तो डेफिनेटली आप वो हर चीज़ पा सकते हैं, चाहे वो इस रिश्ते से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी और चीज़ से रिलेटेड हो। तो अगर आप बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो सब मिलेगा। ओके, अब हम ये देखेंगे आपके लिए मोनोलॉजी गाइडेंस डेक से क्या निकल कर आ रहा है। इसके बाद हम इनिशियल्स भी देखेंगे। थैंक यू। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अब एक्शन लेने का वक्त है। अगर अब किसी ने एक्शन नहीं लिया तो मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो सकती है, आप दोनों के बीच में चीज़ें रुक सकती हैं, तो अब एक्शन लेने की ज़रूरत मुझे दिख रही है। दूसरा मैसेज है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। हो सकता है कि आप दोनों का चीज़ें सब कुछ बहुत डेड हो गई हों, ख़राब हो गई हों, बीच में अब फिर से एक नई शुरुआत होने वाली, जिसमें उनको आपके प्यार का एहसास होगा। ठीक है, या तो इस पर्सन के साथ सब चीज़ें सही हो जाएंगी, कोई और नया इंसान आपकी ज़िंदगी में मुझे आता हुआ दिख रहा है। ओके, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, जितना भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं, हार्ड वर्क किया इस रिश्ते में, अब वो रंग लाने वाला है जैसे। ओके गाइज, अब हम इनिशियल्स देख लेते हैं, आप और आपके पर्सन के क्या इनिशियल्स निकल कर आ रहे हैं। ओके, सो द फर्स्ट इज यू। यू मुझे बार बार दिख रहा है, कोई आपका अगर वर्ड बनेगा से तो वो भी बना सकते हैं। क्यू, क्वीन, आपको क्वीन भी बोलते होंगे। बी, डी, एस, एन, डब्ल्यू, के, वी, पी, ओ, एफ, जी। ये सब वर्ड्स, लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स आपके लिए निकल कर आए हैं। आपके पर्सन का नाम भी हो सकता है इससे, आपका भी नाम हो सकता है, या फिर आपका सरनेम हो सकता है इससे शुरू। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक इट। ओके, सो मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।